दुनिया में सबसे खतरनाक से खतरनाक जानवरों से भी ज़्यादा खतरा हमें कपटी मित्र से होता है। कपटी मित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जंगली जानवर तो बस आपके शरीर को घायल करेंगे, शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि कपटी मित्र आपके मन को चोट पहुंचाता है, मन को घायल करता है। हमारे जीवन में अक्सर नए लोग आते रहते हैं, पर कोई ज़्यादा खास हो जाता है, किसी से हमारा ज़्यादा लगाव हो जाता है, उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी हर बात हम मानने लग जाते हैं, उसकी हर बात पर हमेशा खुश रहने लगते हैं, पर हम यह नहीं समझ पाते यह हमारे हित में नहीं होगा, पर वहाँ से हमें उसकी तरफ से अन्याय, धोखा, छल और कपट ही मिलता है। इसी कहानी के आधार पर आज हम आपको ऐसी 8 बातें बताएंगे जो कपटी लोगों में होती है और हम उनके कपट को कैसे पहचान सकते हैं, और जीवन बदलने वाले 2 मंत्र भी बताएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक दुखी व्यक्ति अपने घर, परिवार व समाज से परेशान होकर अपने घर से निकला और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वहां से कूदकर आत्महत्या करने वाला था। जैसे ही वह कूदना चाहा, उसने कहा, यह संसार कितना कपटी है, कितना धोखेबाज है। उसकी ऐसी दर्द भरी गर्जना से वहां बैठे एक साधु उसकी बातों को सुन लेते हैं और उसके पास आकर उसे अपने पास खींच लेते हैं और कहते हैं, बेटा, इस संसार में मरने तो सभी आए हैं, पर तुम इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो? तुम अपना देह क्यों त्याग करना चाहते हो? तब व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, कोई मेरा साथ नहीं देता, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, यहाँ तक कि मेरी पत्नी और बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। तब उस साधु ने कहा, कैसे मान लूं कि तुम सही हो और लोग गलत हैं, लोग कपटी हैं और तुम किसी के साथ बुरा नहीं करते? तब वह व्यक्ति कहता है, आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मेरे गांव जाइए, वहां लोगों को यह मेरी बात कहिए, आपको सब सच पता लग जाएगा, आप सब कुछ जान जाएंगे। साधु ने कहा, मैं ऐसे नहीं मान सकता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, और जब तक मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा तब तक तुम्हें मेरी कुटिया में रहना होगा। इसके लिए तुम्हें कम से कम 1 वर्ष के लिए मेरे साथ रहना होगा। वह व्यक्ति साधु के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पहले पड़ाव में उसको भिक्षा मांगने के लिए जाना था, ताकि उसके अंदर का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाए। इसके बाद गुरु उसे आश्रम में लेकर गए और आश्रम में टंगे हुए एक मटके के बारे में बताते हैं कि देखो बेटा, इसमें जहर पड़ा है, जो भी इसकी एक भी बूंद अगर गलती से भी चख लेगा तो वह बच नहीं सकता। तब वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, पर आप यह मुझे क्यों बता रहे हो? तब गुरु बोले, ताकि कभी कोई गलती से ना चख ले। तुम इसका ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय में तुम यहाँ के सबसे ज़्यादा समझदार शिष्य माने जाओगे। तब व्यक्ति गुरु की सेवा बहुत करता, उनकी बहुत रक्षा करता। एक बार तो उसने साधु की डाकुओं से रक्षा की थी, उनकी जान बचाई थी, जबकि अन्य शिष्य अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे। गुरु का शिष्य के प्रति विश्वास बढ़ गया। उन्होंने कहा, मेरे बाद इस आश्रम की बागडोर तुम ही संभालोगे, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे बाद इस आश्रम की बागडोर तुम ही संभालोगे, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति भी साधु की बातों को ध्यान से सुनता है
और साधु के कहे अनुसार उनके मार्ग पर चलता है, उनके बताए गए तरीकों पर चलता है। पर धीरे धीरे उसके अंदर बहुत बदलाव आने लगा। इसके बाद वह व्यक्ति भी चाहने लगा कि जल्दी से गुरु को मारा जाए ताकि आश्रम के ऊपर अपना अधिकार जमाया जा सके। उसने सोचा क्यों ना गुरु को मैं नदी में फेंक दूं। पर बाद में वह सोचता है अगर मैं गुरु को नदी में फेंक दूंगा तो वह तैर कर बाहर आ जाएंगे, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा। वह उन्हें मारने के लिए बहुत तौर तरीके सोचता और लगातार प्रयास करता रहा। तभी उसे उस जहर का ख्याल आया। उसने गुरु के भोजन में वह जहर थोड़ा सा डाल दिया, जिसके बाद सुबह सुबह गुरु नहीं उठे और सभी शिष्य उठकर गुरु का इंतजार करने लगे। और वह व्यक्ति मन ही मन आश्रम का मुखिया बनने ही वाला था। वह अपने मन में बहुत खुश हो रहा था। वह समझ रहा था कि अब मेरा अच्छा समय आने वाला है, मैं इस आश्रम का मुखिया बन जाऊंगा और लोग मेरी बातों को मानेंगे और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसी आश्रम का एक पुराना शिष्य औषधि बना कर लाता है और गुरु के मुंह में थोड़ा सा डाल देता है, जिससे गुरु ठीक हो जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति घबरा जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं और वह पूरी तरह से डर जाता है। उसे अपने अंदर डर महसूस होने लगा, वह घबरा गया। तब गुरु सभी शिष्य को वहां से भेज देते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जा सकता है? क्या तुम भरोसे के लायक हो? क्या तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया? तुम्हारे भीतर लालच आ गया और तुम अपने रास्ते से अपने गुरु को ही हटाने लगे। क्या तुमने सही फैसला किया? यह सुनकर वह व्यक्ति रोने लगा और गुरु से क्षमा मांगने लगा। तब गुरु कहते हैं मेरी बात सुनो, तुम सुधर सकते हो। इसके लिए तुम खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद के अंदर अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का निरीक्षण करो। यह ध्यान रहे तुम्हारे प्रयास से कहीं दूसरे को कोई कष्ट ना पहुँचे, परेशानी ना पहुँचे। तुम्हें किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, जबकि मैंने तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने का एकमात्र नाटक किया था, जिसे तुम सही समझ गए और मेरे सोच के अनुसार तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया। तुम मुझे मारकर इस आश्रम पर अपना कब्जा चाहते थे। तुम्हारे अंदर कपट आ गया था। इसलिए जब व्यक्ति को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, कपट आ जाता है। वह उसे पाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। इसलिए कपटी व्यक्ति की, कपटी इंसान की एक वही पहचान होती है जो तुमने दिखा दिया। और आगे से अगर तुम कपटी लोगों से बचना चाहते हो तब मेरी इन बताई गई बातों और लक्षणों पर ध्यान देना। पहला लक्षण कपटी व्यक्ति के अंदर यह होगा कि वह तुमसे अपनी सभी बात छिपाएगा और तुम्हें उसकी छिपाई गई बात किसी और के मुख से पता लगेगी, पर वह तब भी उसे मानने को तैयार नहीं होगा। वह तुम्हारे हित में कभी नहीं सोचेगा। और दूसरी बात गुरु ने यह बताई, वो हमारी परवाह नहीं करेगा। उसे लगेगा कि हम उसकी चाल को नहीं समझ पा रहे, उसकी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे, पर वह हमारे साथ हमेशा हमारे खिलाफ रहेगा। और तीसरा लक्षण गुरु ने यह बताया कि वह अपनी बातों पर टिका नहीं रहेगा। उसके मुख पर, उसकी बातों पर हमेशा झूठ का साया रहेगा। वह कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम कपटी लोगों से, उनकी बातों से सदैव बच के रहना। और चौथी बात गुरु ने यह बताई कि हमारी वह कभी भी सामने बुराई नहीं करेगा, जबकि पीठ पीछे वह बुराई करेगा। सामने चापलूसी करेगा, तारीफ करेगा, मगर हमारे पीठ पीछे हमें मारने के लिए, हमें सताने के लिए षड्यंत्र रचता रहेगा और हमें
परेशानी देता रहेगा। इसके बाद गुरु ने पांचवी बात यह बताई कि वह तुम्हें झूठा ख्वाब दिखाएगा। झूठे ख्वाब दिखाकर वह तुम्हारा धन हड़पना चाहेगा, तुम्हारा पद प्राप्त करना चाहेगा। और छठा लक्षण गुरु ने वह बताया कि वह तुम्हारे लिए समय नहीं निकालेगा, वह तुमसे बात नहीं करेगा। जब उसका काम होगा तब वह तुमसे बात करेगा। वह अपना स्वार्थ निकालने के लिए तुमसे संपर्क रखेगा। जब उसका स्वार्थ खत्म होगा वह तुम्हें छोड़ देगा। वह किसी अन्य शख्स के लिए तुम्हें छोड़ सकता है, तुम्हें त्याग सकता है। इसलिए जितना हो सके सावधान रहना, सतर्क रहना। उसके बाद गुरु ने सातवीं बात यह बताई कि वह तुम्हारे लिए कभी भी समर्पित नहीं होगा। वह तुम्हारी परेशानी में बस दिखावा करेगा, तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें कष्ट देगा, तुम्हें रुलाएगा। उसके बाद गुरु ने आठवीं बात यह बताई कि वह तुम्हें दुख देकर परेशान करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। पर असल में वह तुम्हें दुख देगा, वही तुम्हारे दुख का कारण होगा, जिस कारण तुम सदैव परेशान रहोगे।